Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lallan Sharma. Today we will discuss about surface energy. तो विद्यार्थी सरफेस एनर्जी में जब लिक्विड के सरफेस का एरिया हम इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड के अंदर का मॉलिक्यूल सरफेस पे आ जाता है। सरफेस पे जो मॉलिक्यूल आया है जस्ट नीचे वाले मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करके ऊपर आया है। तो वर्क करके ऊपर आया है तो यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाता है। साथ ही सरफेस के मॉलिक्यूल का जो टेम्परेचर होता है नीचे के कंपैरिजन में वो कम हो जाता है। तो इस टेम्परेचर को वो बाहर से भी लेके सेम करता है, वो बराबर करता है। इस प्रकार हम कहते हैं कि सरफेस के पास जो है कुछ एडिशनल एनर्जी होती है, अतिरिक्त एनर्जी होती है। उसी एडिशनल एनर्जी को ही सरफेस एनर्जी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। सरफेस एनर्जी, इसका डिफिनेशन क्लियर किया जाए। द मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस हैव सम एडिशनल एनर्जी ड्यू टू देयर पोजीशन। तो मॉलिक्यूल के पोजीशन की वजह से उसके पास कुछ एडिशनल एनर्जी होती है। दिस एडिशनल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। तो विद्यार्थी जो मॉलिक्यूल लिक्विड में जितना ज्यादा नीचे होगा उसकी निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी भी उतना ज्यादा होगी। और जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होंगे उनकी जो है निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी नीचे के कंपैरिजन में लगभग हाफ होता है, आधा होता है। तो जाहिर है कि उनकी स्टेबिलिटी भी कम होती है। तो अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। सरफेस एनर्जी के प्रूफ के लिए हम पहले यू शेप का एक फ्रेम लेते हैं और फ्रेम पर एक वायर लगा है और वायर जो है मूव कर सकता है। अब इस फ्रेम को हम सोप के लिक्विड में डुबो देते हैं तो उस पर फिल्म बन जाती है। तो ये जो है वायर जो पहले दूर था, फिल्म की वजह से वो सिकुड़ जाता है, थोड़ा अंदर आ जाता है। अब हमें इस वायर को दूर ले जाने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से ये वायर वास्तव में पहले के कंपैरिजन में सिकुड़ जाता है। यस, तो इस दशा में यहां पे देखा जाए इनिशियल एरिया हो जाएगा 2 × LX। तो जो भी फिल्म वाला क्वेश्चन बनता है विद्यार्थी, इसको दो लेयर में समझना चाहिए, एक ऊपर का लेयर, एक नीचे का लेयर। तो ऊपर के लेयर का जो टेंशन फोर्स वर्क करेगा वो T × L होगा और अंदर की वजह से जो होगा वो भी T × L होगा। तो टोटल हो जाएगा 2 × TL। इधर की ओर फोर्स लगेगा। ये तो फोर्स की बात है। तो इनिशियल एरिया क्या होगा? इनिशियल एरिया भी एक ऊपर वाले लेयर की वजह से, एक नीचे वाले एयर की वजह से होगी। इसीलिए हम लोग फिल्म वाला कोई भी प्रॉब्लम रहता है वहां पे 2 लेते हैं। तो इनिशियल एरिया ऊपर वाले लेयर की वजह से हो जाएगा L × X और नीचे वाले लेयर की वजह से फिर L × X हो जाएगा। तो उसे लिखा गया इनिशियल एरिया 2L × X। अब बाद में जो ये वायर है खिसक कर चला गया, यहाँ पे डेल्टा X डिस्टेंस ज्यादा आगे बढ़ गया है। तो फाइनल एरिया हो जाएगा 2 × L × X प्लस डेल्टा X। तो ये लेंथ हो जाएगा X प्लस डेल्टा X और ये आपका है ही है L। तो एरिया के लिए L × ये वाला लेंथ X प्लस डेल्टा X हो जाएगा। लेकिन ये 2 लेयर होता है, दोनों का एरिया हमें लेना होता है, इसलिए फाइनल एरिया भी लिखा है ये फाइनल = 2L × X प्लस डेल्टा X। तो चेंज इन एरिया की हमें आगे डेरिवेशन में जरूरत पड़ेगी, तो हम पहले उसे निकाल लेते हैं। चेंज इन एरिया = हो जाएगा A फाइनल माइनस A इनिशियल। इतने में से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका इतना आएगा 2 × L डेल्टा X। तो L ये वाला लेंथ हो जाएगा, डेल्टा X ये, और तो ये दोनों लेयर की वजह से हो जाएगा, इसीलिए यहां 2 लिखा गया है। अब हमको इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ले जाने के लिए, सरफेस की एरिया इंक्रीज करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा ये देखिए। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो W एक्सटर्नल = हो जाएगा F एक्सटर्नल × डेल्टा X। ये छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट है ये चीज आप देखिए। तो F के स्थान पे ये वैल्यू लिखे हैं 2TL
और डेल्टा एक्स है, यस। तो यहाँ पे टी को हम बाहर कर लिए, इन ब्रैकेट आया 2 इंटू एल डेल्टा एक्स। 2 इंटू एल डेल्टा एक्स हम निकाल चुके हैं, वो चेंज इन एरिया के आया है। तो यहाँ पे लिखा है, ये चेंज इन एरिया ही नहीं है, टोटल चेंज इन एरिया है, ध्यान दें। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू आया टी इंटू डेल्टा ए। तो यहां से सरफेस टेंशन इज इक्वल टू लिख सकते हैं टी इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन डेल्टा ए। तो ये फार्मूला जो करेक्ट है, उसमें ये भी कंडीशन है कि उसका टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए। तो कुछ और कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड देखा जाए, फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफिनेशन है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या कहा जाए पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो ये डिफिनेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी का। उस बेस पे आप इसको देखिए। तो ये देखिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, टी इंटू डेल्टा ए। यहां पे देखिए लिख लीजिए। यहां एक और फार्मूला मिल गया, टी इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा ए। तो यहां से भी सरफेस टेंशन का एक और डिफिनेशन मिल जाएगा। 2 डिफिनेशन हम लोग पहले लिख चुके हैं, यहां और भी जो है सरफेस टेंशन का डिफिनेशन हमको मिलेगा। तो जो कि लिखा गया, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टोटल इंक्रीमेंट इन सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में डिफिनेशन हो सकता है, यही डिफिनेशन हो सकता है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टोटल इंक्रीमेंट इन सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो वर्क डन के टर्म में हो सकता है डिफिनेशन सरफेस टेंशन का, और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में भी हो सकता है डिफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी का। तो 2 डिफिनेशन पहले बता चुके हैं, 2 यहां, तो हो गया 4 डिफिनेशन हमारा हो गया सरफेस टेंशन का। तो ये रहा कॉन्सेप्ट, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट की जानकारी हम अभी देते हैं। हाँ विद्यार्थी, अब हम लोग न्यूमेरिकल के लिए स्पेशल केसेस को देखते हैं। आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। तो सरफेस एनर्जी का स्पेशल केसेस में फर्स्ट है आपका वर्क डन इन फॉर्मेशन ऑफ ए ड्रॉप ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन। अगर किसी ड्रॉप को बनाना है तो वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन का जो फार्मूला होता है W इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए। इसमें जो आपको प्रयोग करना है चेंज इन एरिया के स्थान पे, वो प्रयोग करना है 4 पाई आर स्क्वायर। ये चीज है 4 पाई आर स्क्वायर प्रयोग करना है अगर वो ड्रॉप दिया है। ये चीज ध्यान देना न्यूमेरिकल में। ड्रॉप में क्या है कि एक ही सरफेस होता है, बाहर वाला ही एयर के कांटेक्ट में है, इसीलिए यहां पर एरिया में 2 से प्रोडक्ट नहीं किया जाएगा। तो ध्यान दें, कभी ड्रॉप वाली बात रहे कि आर रेडियस का ड्रॉप आपको बनाना है तो वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन कितना होगा, तो W इक्वल टू हो जाएगा टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। फिर देखिए दूसरा पॉइंट क्लियर किया जाए, वर्क डन इन ब्लोइंग ऑफ ए सोप बबूल ऑफ रेडियस आर। तो यही चीज है, लेकिन अब की बार सोप बबूल है। तो सोप बबूल होने की वजह से ये बाहर भी एक सरफेस मिलेगा, एक अंदर भी मिलेगा। बाहर भी एयर के कांटेक्ट में रहेगा ये सरफेस, और अंदर वाला भी सरफेस एयर के कांटेक्ट में रहेगा। तो जाहिर है कि यहाँ पे 2 लेयर होगा, तो यहाँ के एरिया में 2 से क्या करना होगा, प्रोडक्ट करना होगा। तो ऐसी दशा में वर्क डन हो जाएगा W इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए। डेल्टा ए के स्थान पे यहां हो जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर। सो बबूल के केस में ध्यान दिया जाए, इसमें 2 लेयर होता है तो दोनों एरिया लिखना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, अंदर वाला और बाहर वाला। इस केस में 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होगा, यानी 8 पाई आर स्क्वायर। तो सोप बबूल के केस में प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इस पर पैनी नजर रखेंगे आप। तीसरा पॉइंट क्लियर किया जाए, वर्क डन इन ब्लोइंग ऑफ ए स्मॉल बबूल ऑफ रेडियस R1 टू लार्ज बबूल ऑफ रेडियस R2। तो ये भी बबूल है, R1 रेडियस है, उसका रेडियस बढ़ा के क्या कर रहे हैं हम लोग, R2 कर रहे हैं। ज्यादा करना है तो हमें कितना वर्क करना होगा, तो फिर वही फार्मूला W इक्वल टू टी इंटू डेल्टा
ए, लेकिन ये बबूल है तो जाहिर है कि अंदर क्या होगा, एयर होगा और बाहर भी एयर होगा, तो यहां आपको 2 लेयर मिलेगा। तो टी इंटू डेल्टा ए लेना है, स्मॉल रेडियस का रहा है, बाद में क्या ज्यादा रेडियस का हो गया, बड़ा रेडियस का हो गया, तो जाहिर है कि चेंज इन एरिया हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस 4 पाई R1 स्क्वायर। ये तो चेंज इन एरिया हो गया, 2 लेयर होने की वजह से यहां पे 2 से प्रोडक्ट करना होगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। बबूल के केस में रहेगा जब अंदर भी एयर हो और बाहर भी दोनों संपर्क हो, तो ऐसे केस में जो है 2 सरफेस बनते हैं, ऐसे केस में 2 लेयर बनते हैं, इसीलिए 2 से यहां प्रोडक्ट करना पड़ता है। तो बबूल के केस में हमेशा 2 से प्रोडक्ट करना होगा चेंज इन एरिया के लिए। इस पर आप पैनी नजर रखेंगे, ध्यान दें। ये अलग की बात है कि 4 पाई अगर हम बाहर ले लेंगे तो इस टाइप का चेहरा हो जाएगा, टी इंटू 8 पाई इन ब्रैकेट R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका हम बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। एक और टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, स्प्लिटिंग ऑफ बिग ड्रॉप इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। कोई बिग ड्रॉप है, ये ड्रॉप है, ये सो बबूल नहीं है, ध्यान दें। ये बिग ड्रॉप है, ये एन स्मॉल ड्रॉप में कन्वर्ट होगा। बिग ड्रॉप का रेडियस कैपिटल R है और स्मॉल ड्रॉप जो बन रहे हैं एन संख्या में, वो उसमें प्रत्येक का रेडियस क्या है, स्मॉल R है। ये चीज ध्यान देना। अगर ऐसा केस कहीं आ जाए तो प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहला काम तो स्मॉल r और कैपिटल R में रिलेशन फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा वो चीज देखिए, बाय कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। तो इनका वॉल्यूम जो है वो कंजर्व रहेगा, वो चेंज नहीं होगा इनिशियल और फाइनल दोनों के केस में। तो देखिए, तो बड़े ड्रॉप का जो है वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब इज इक्वल टू n इंटू एक स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम। तो n आपका ड्रॉप मिले हैं तो n से प्रोडक्ट करना होगा इंटू 4/3 पाई R क्यूब। ये स्फीयर का वॉल्यूम होता है, ध्यान दें। अब देखिए 4/3 पाई दोनों स्थानों पर है, कैंसिल हो जाएगा। R क्यूब स्मॉल r क्यूब इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल R क्यूब अपान n, तो स्मॉल r इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल R अपान n पावर 1/3। तो ये रिलेशन आया, मतलब इस टाइप का कंसेप्ट लगा के हम लोग स्मॉल r कैपिटल R में रिलेशन फाइंड कर लेंगे, स्मॉल r को कैपिटल R के टर्म में बना लेंगे। अब हम लोग जो है वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन निकालेंगे। तो यहां इस केस में चेंज इन एरिया की जरूरत पड़ेगी। चेंज इन एरिया देखिए, ये एरिया आप ज्यादा कवर कर लिया है, कई ड्रॉपलेट्स बन गए हैं, तो जाहिर है कि इसकी एरिया ज्यादा हो गई, इसकी एरिया कम हो गई। तो चेंज इन एरिया इतने वाले में से ये वाला एरिया घटाएंगे, तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा टी इंटू डेल्टा ए। तो टी इंटू डेल्टा ए के स्थान पे यही चीज लिखा है, n इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर माइनस 4 पाई R स्क्वायर। तो यहां पे अभी प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो ये R की ये वैल्यू यहां पे रखना होगा, एक ही टर्म में बना लेंगे हम लोग, और कैपिटल R की वैल्यू आपको दिया रहेगा या स्मॉल r की दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा, तो दोनों रिलेशन एक ही में बना लेंगे। ये दोनों या तो स्मॉल r के टर्म में लिखेंगे या तो ये दोनों कैपिटल R के टर्म में हमें लिखना होगा। तो इस रिलेशन से जो भी अननोन होगा भगवान कसम हमको मिल जाएगा और हम इसमें रखेंगे और उसके बाद हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इस कंसेप्ट का भी हम आने वाले कल में प्रयोग करेंगे। तो विद्यार्थी, ये कंसेप्ट हमारा यहाँ समाप्त होता है। अब हम आने वाले कल में सरफेस टेंशन से रिलेटेड अच्छे न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। तो आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।